हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट की स्कैटरिंग कैसे होती है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है और प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसमें हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में कि भाई पढ़ा था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है, सन 2 मिनट्स अर्लियर अपीयर क्यों लगता है, 2 मिनट्स लेटर के बाद भी क्यों दिखता रहता है सनसेट के होने के बाद। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है स्कैटरिंग ऑफ, क्या बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बच्चों कि जब लाइट रे किसी भी मीडियम से गुजरती है और ऐसा मीडियम हो जो हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस मीडियम का मतलब है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिले हुए, जैसे कि हमारी एयर में आप जानते हो धूल होती है, ठीक है ना, और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, उसके भी छोटे मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, उसके अलावा स्मोक है, बहुत सारी गैसेज हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा जो एयर का एटमॉस्फेयर है या जो भी है वो बना हुआ है। जब लाइट रे यहाँ से पास होती है तो वो बच्चों इन पार्टिकल्स की वजह से क्या होती है, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, भटक जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि व्हेन लाइट रे passes from a heterogeneous mixture, then due to particles of this mixture, this medium, light rays starts scattering from its path. This process is known as scattering of light. This process is known as scattering of light. ठीक है, मतलब जब लाइट रे किसी मीडियम से निकलती है तो वो उस मीडियम में जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल से टकरा कर इधर उधर बैठती रहती है और ये हमें विजिबल हो जाती है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल ये है कि आपने कभी फील किया हो कि जब कोई बच्चा एक रूम हो बिल्कुल बंद हो और उसके अंदर अंधेरा हो और कहीं से एक छोटा सा होल हो उस रूम में और उस होल से लाइट रे आए, तो वो जो होल की जो पाथ है, मतलब उस होल से आने वाली जो लाइट रेज है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो आपको दिखता है कि यहाँ से लाइट रे का बीम आ रहा है एक, जबकि पूरा रूम खुला हुआ हो फिर आपको बीम विजिबल नहीं होता। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप उस पार्टिकल को, आपने देखा जो लाइट जो बीम आता है उस बीम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल भी आपको उड़ते हुए दिखते हैं। वो पार्टिकल्स जो दिखते हैं वो हमें क्यों दिखते हैं? हमें कोई चीज़ दिखती कब है? जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तभी वो चीज़ दिखेगी हमें, तभी रिफ्लेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक और हमारी आंख उसकी इमेज बना लेती है। तो होता है क्या बच्चों, जब वो लाइट रे वहाँ से एंटर करती है तो जो पार्टिकल्स उसके रास्ते में आते हैं उन पार्टिकल्स पर पड़कर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है। दैट्स वाई वी आर एबल टू वॉच दोज स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स लाइट वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक आ गई। अगर वहाँ कुछ होता है तो लाइट सीधी निकलती है, हमें पार्टिकल दिखते नहीं। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं उस लाइट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और या उस लाइट को मैं कह सकता हूँ स्कैटर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो पार्टिकल्स की वजह से होती है उसे ही बच्चों कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या इसके जो इसकी वजह से होने वाली फिनोमेना है वो क्या है, पढ़ते हैं अपन एक एक करके। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पहला है टिंडल इफेक्ट। क्या बच्चों? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट सेम वही चीज है जो मैंने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बताया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट को अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे तो वही डेफिनेशन सेम यूज करेंगे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यूज करेंगे, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है बच्चों, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए हमने यूज करी है वो हमारा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट due to tiny particles present in a medium, the scattering of light into tiny particles present in a medium is the scattering in a medium. This effect या this phenomena is known as Tyndall effect. टिंडल की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक होनी चाहिए, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो किसी भी मीडियम में स्मॉल पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स की वजह से जब क्या होता है बच्चों, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जिसका एग्जांपल मैंने दिया कि एक रूम में अगर हम और स्मॉल लाइट रे खोल करके ब्लैक रूम में या अंधेरा हो उस रूम में उसके अंदर लाएं तो पार्टिकल्स हमें विजिबल हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के आगे बच्चों मैं अगर बात करूं तो कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। फिर से वही बात कि सरफेस क्यों दिखता है, यही इस वजह से होता है बच्चों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जब लाइट रे वहां से निकलती है सन से, तो जो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन पार्टिकल्स के मौजूदगी में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ब्लू और वायलेट की कैसी होती है बच्चों, वेवलेंथ कम होती है। अब होता है कि इसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ मान लो जैसे देखो आप कि मान लो यहाँ पर पत्थर डला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे से देखो कि आपने देखा होगा कि इनसे क्या होता है बच्चों कि समुद्र की लहरें अगर ऐसे आएंगी ऐसे, तो अगर ये समुद्र की लहरों की जो ये जो हाइट है ऐसे, वो अगर ज़्यादा होगी तो वो इस पत्थर को पार करके चली जाएगी। अगर मान लो इसको कम होती तो क्या होगा, ये जाएगी इस पत्थर से टकरा के और इधर बिखर जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, इसकी वेवलेंथ कैसी बच्चों, कम है, जब इसकी वेवलेंथ कम है तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, यानी उसके सामने जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है और उसकी वेवलेंथ उसको पार करके आगे नहीं बढ़ पाती। तो होता है क्या बच्चों कि ये लाइट जो है वो क्या करती है, यहाँ पर फैल जाती है आकाश में, यानी जो ये पार्टिकल्स हैं इनसे टकराने वाली लाइट आ रही है वो क्या करती है, आकाश में इस तरीके से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब ये पूरा जो कौन सी लाइट फैलती है, ब्लू लाइट, क्योंकि वेवलेंथ किसकी छोटी है, ब्लू लाइट की, ठीक है। अब ब्लू लाइट कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी वेवलेंथ है, जिसकी वजह से कैसे होती है, पूरे आकाश में स्कैटर्ड हो जाती है। अब पूरे आकाश में स्कैटर्ड हो जाए तो जाहिर सी बात है जो हमें कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर है। क्या होता है कि व्हेन द लाइट रे कम्स एंटर्स इन द एटमॉस्फेयर देन द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर scatter the blue light into atmosphere, so the sky appears blue. क्लियर है। ये इसका रीजन हो गया। क्या रीजन है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ब्लू लाइट
स्कैटर्ड हो जाती है। क्यों स्कैटर्ड होती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और जिसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी तो वो अपने आप ही फैल जाएगी टकराने के बाद पार्टिकल से, तो इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। अब इसी के साथ देखो आपने एक चीज और देखी होगी कि भाई सन appears red, the sun appears red at time of sunshine or sunset, time of sunrise और सनसेट, दोनों ही वक्त हमें क्या दिखता है? सनराइज दिखते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सन निकलेगा हम जानते हैं रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी है, बहुत ज्यादा है। तो जब रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो सारी पार्टिकल्स को, जो रास्ते में पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको पार करते हुए हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। ब्लू लाइट इधर फैल गई तो ये मान लो अगर स्काई है, ये हमारी आंखें हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये जो रेड वाली ये तो इस पार्टिकल्स को चीरती फाड़ती निकलती हुई हमारी आंखों तक आ गई, तो हमें अब लाइट कौन सी दिखेगी? रेड दिखेगी। ऐसे ही सनसेट के टाइम पे होता है, जब लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें दिखता है कि सन कैसा है? रेड है, जबकि स्काई में कैसा दिखता है? ब्लू। तो ये कारण होता है कॉस्मिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जिससे हमें आकाश नीला दिखता है और सन हमें रेड दिखता है। सन कैथोड का सेट होता है या फिर राइज होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, कौन सिग्नल होते हैं बच्चों? डेंजर सिग्नल्स। वो डेंजर सिग्नल्स में हमेशा रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं बच्चों? रेड कलर के। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ कैसे होती है? हाई होती है। अब वेवलेंथ इसकी हाई होगी, जब वेवलेंथ हाई होगी तो वो आसानी से हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी और हमारी आंखें उसको देख सकती हैं। तभी वो ट्रेन के सामने अगर आप लाल झंडी दिखा दो खतरे की, तो ट्रेन बहुत दूर से देख लीजिए लाल कलर की झंडी, मतलब कुछ ना कुछ खतरा है। बाकी कलर को अगर हम झंडी बनाते हैं या कुछ और करते हैं तो उस तरीके उसकी वेवलेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है जो हमें क्लियर विजिबल हो दूर से। तो इसी वजह से बच्चों क्या होता है, इसका डेंजर सिग्नल्स है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि हमें स्पष्ट काफी दूर से ये विजिबल हो जाए। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर एक लास्ट चीज बचती है कि कैसे इसे प्रयोग में बताया गया, हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखने का। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप ये कैसे मान लो कैसे आपने लेंस लगा रखा है, आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में हमने क्या मिलाया बच्चों, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और उसके अलावा हमने उसके अंदर क्या मिलाया, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब इसके अंदर का हमने ये सारी चीजें मिलाई, तो इसके अंदर क्या होती है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन गया। कैसा मिक्सचर बन गया, हेटेरोजेनियस, मतलब उसमें पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स बन गए। हम जानते हैं जब किसी कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आती है कैसे रहती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। ये लाइट इस तरीके से मैं स्टार्ट कर दिया। अब ये लाइट ऐसे जाएंगी, ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाया, तो ये लाइट इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे, थोड़ा और डिफ्लेक्शन होगा इसके साथ बात करेंगे से, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेट लगाई कोई भी, और इस प्लेट पे इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों को पॉइंट दिखेगा, वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। अब ये सब कैसे हुआ, जब यहाँ से लाइट रे बच्चों निकली, तो लाइट रे यहाँ से निकलने के बाद सॉल्यूशन में पहुंची, तो जो सोडियम थायोसल्फेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के पार्टिकल्स हैं वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स इसके अंदर बन जाते हैं। कोलाइडी विलयन एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें ब्लू लाइट को और बाकी लाइट को क्या कर देते हैं बच्चों, स्कैटर कर देते हैं। और कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से रेड कलर की लाइट जो होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो
इसमें बनने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रॉस करके हमें कहाँ पर मिलती है रेड कलर, ये हमें रेड कलर की जो वेवलेंथ वाली लाइट है वो हमें इस स्क्रीन पर मिलती है। तो ये एक तरीका है बच्चों कैसे हम पता कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन एक्सपेरिमेंट दैट लाइट गेट स्कैटर्ड व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे और ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी आज कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है और इसके होने की वजह से होने वाले फिनोमेनास क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक बचता है वो अच्छा आइज और इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह, तो उसको हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और हमारे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। थैंक यू।